राधे राधे भक्तों, आज मैं आपको सोमवार की व्रत की कथा कहने जा रही हूँ। प्राचीन समय में किसी नगर में एक वैश्य रहता था। वह वैश्य बहुत ही धनी था। उसे किसी बात का कष्ट न था, परंतु उसके पास विशाल वैभव होते हुए भी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह वैश्य हमेशा दुखी रहता था। वह वैश्य भगवान शिव का अनन्य उपासक था। प्रत्येक सोमवार को वे शिव जी की पूजा तथा व्रत किया करता था। सोमवार के दिन सायंकाल वह शिव मंदिर में दीपक जलाता था तथा उन्हें अनेक प्रकार के व्यंजन अर्पित करता था। उसके बाद पत्नी सहित भगवान का प्रसाद ग्रहण करता था। उस वैश्य के भक्ति भाव को देखकर पार्वती जी दयार्द हो गई और शिव जी से बोली, हे शिव जी, यह वैश्य प्रति सोमवार को आपका पूजन कितनी श्रद्धा से करता है, आप इसकी संतानहीनता दूर क्यों नहीं करते। पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने कहा, हे देवी, इस वैश्य को संतान न होना इसके पूर्व जन्म का फल है और यह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, यदि आप अपने भक्तों का कष्ट दूर नहीं करेंगे तो भक्तजन आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे, इसलिए आप इसे अवश्य ही पुत्रवान बनाइए। पार्वती जी के उत्तर में शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे आग्रह से उसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु इसके भाग्य में पुत्र सुख न होने से वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकेगा। कुछ काल के अनंतर भगवान की कृपा से वैश्य पत्नी गर्भवती हुई और 10वें मास में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र उत्पन्न होने से वणिक के घर में अत्यंत आनंद मनाया गया, परंतु फिर भी वह निश्चिंत न हो सका, क्योंकि वह जानता था कि वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही मेरे साथ रहेगा। इस प्रकार आनंद मंगल में 11 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। एक दिन उसकी माता ने पति से पुत्र के विवाह के लिए आग्रह किया। वणिक ने अपनी पत्नी से कहा, अभी विवाह की क्या चिंता है, अभी तो मैं इसे काशी विद्या अध्ययन के लिए भेजना चाहता हूँ। पत्नी से ऐसा कहकर उस वणिक ने लड़के के मामा को बुलाया और उसे अत्यंत धन देकर कहा, तुम अपने इस भांजे को पढ़ाने के लिए काशी ले जाओ, परंतु एक बात याद रखना कि मार्ग में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए तथा यज्ञ करते हुए जाना। इस प्रकार घर से दोनों विदा होकर रास्ते में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए तथा यज्ञ करते हुए एक नगर में पहुंच गए। संयोग से उस नगर के राजा की कन्या का विवाह उसी दिन था। कन्या अत्यंत सुंदर तथा सुलक्षणा थी, परंतु जिस राजकुमार से विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। वर के पिता को इस बात की बहुत चिंता थी। जब उसने वणिक के उस सुंदर पुत्र को देखा तो उसने उसके मामा से कहा, यदि आप अपने भांजे को कुछ समय के लिए मुझे दे देवें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विवाह के पश्चात मैं इसे आपके पास वापस भेज दूंगा और आपको बहुत सा धन दूंगा। वर के पिता के इस प्रस्ताव से वह सहमत हो गया और अपने भांजे को नकली वर बनाकर विवाह मंडप में भेज दिया। परंतु जब वणिक पुत्र सिंदूर दान करके वापस लौटने लगा तो उसने राजकुमारी की साड़ी के एक छोर पर लिख दिया कि हे प्रिय, तुम्हारा विवाह मुझ वैश्य पुत्र के साथ हुआ है। अब मैं पढ़ने के लिए काशी जा रहा हूँ। अब तुम्हें एक नकली वर के साथ विदा होना पड़ेगा, जो कि एक आंख से काना है और तुम्हारा पति नहीं है। इतना लिखकर वह वैश्य चला गया। विदाई के समय जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर वणिक पुत्र द्वारा लिखित बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने को अस्वीकार कर दिया और उत्तर में कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो वैश्य पुत्र है जो इस समय पढ़ने के लिए काशी गया है। राजकुमारी की बात सुनकर उसके माता पिता सोच में पड़ गए और वर के पिता द्वारा किए गए छल से दुखी हुए और कन्या को विदा न किया। बारात खाली वापस लौट गई। उधर वे दोनों वणिक काशी पहुंच गए। वहां जाकर वणिक पुत्र विद्या अध्ययन करने में तथा उसका मामा यज्ञ संपादन करने में लग गया। इस प्रकार कुछ ही दिनों बाद लड़की के 12 वर्ष पूरे हो गए। उस दिन यज्ञ हो रहा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं जान पड़ रही है, इसलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद आकर मामा ने कहा,
देखा तो अपने भांजे को मृत अवस्था में पाया, जिससे वह बहुत दुखी हुआ। परंतु उधर यज्ञ कार्य चल रहा था, इसलिए यज्ञ भंग होने के भय से मौन रहा। जब यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई और सभी ब्राह्मण वहां से चले गए तो वह जोरों से विलाप करने लगा। उसी समय देवयोग से पार्वती के साथ शिवजी उदय से आ निकले। उस विलाप को सुनकर पार्वती जी का मन दर्याद हो उठा और वह शिवजी से बोली, हे भगवान, आपके वरदान से उत्पन्न बालक मृत हो चुका है, इसका क्या कारण है? शिवजी बोले, हे देवी, यह बालक अपनी पूरी आयु समाप्त कर चुका है और अब मृत्यु को प्राप्त हो गया है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पार्वती जी ने कहा, हे शिव जी, आपने जिस प्रकार कृपा करके इसे जीवन की पूरी आयु दी थी, उसी प्रकार अनुग्रह करके इसे जीवन की पूरी आयु प्रदान कीजिए, नहीं तो वह वैसे अब इसके वियोग में अपने प्राण छोड़ देगा। पार्वती जी के आग्रह से शिव जी ने उस बालक को जीवन दान दिया और स्वयं पार्वती सहित शिव लोग चले गए। उधर शिव जी ने वरदान पाकर वह बालक जी उठा और कुछ दिनों बाद उसने अपने मामा के साथ अपने नगर को प्रस्थान किया। वहां चलकर पूर्ण उसी नगर में आया जहाँ उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। वहां उसने यज्ञ कराकर ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा आदि दी। ब्राह्मणों द्वारा राजा को यह सूचना मिली कि काशी से एक वैश्य पुत्र आया है जो ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा दे रहा है। राजा ने उसे देखने के लिए गया। वहां जब राजा ने प्रत्यक्ष रूप से अपने दामाद को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह उसे आदरपूर्वक अपने महल में ले आया। कुछ दिनों तक आदर भाव करने बाद अपनी पुत्री को धन देकर विदा किया। वह वणिक पुत्र अपनी पत्नी और मामा साथ नगर को चला। जब वह लोग उस घर के समय पहुंचे तो उसके मामा ने कहा, तुम लोग यहाँ रुको, मैं घर जाकर आने की खबर देता हूँ। इधर उस बालक का पिता अपनी पत्नी सहित छत पर बैठा हुआ था। अपने मन में संकल्प कर रखा था कि यदि मेरा पुत्र काशी से लौटकर नहीं आएगा तो हम दोनों यहीं से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। जब लड़की के मामा ने जाकर कहा कि तुम्हारा पुत्र विद्यादान करके अपनी पत्नी को साथ लेकर कुशलतापूर्वक वापस आ गया तो माता के आनंद की सीमा न रही। उन लोगों ने अपने पुत्र और पुत्र वधू का स्वागत किया और नियम पूर्वक सोमवार को व्रत रखकर शिवजी की पूजा करते रहे। इस कथा को जो पढ़ते और सुनते हैं वे निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त होकर मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय।